इस वक्त दुनिया के नक्शे से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। दक्षिण फिलीपींस के मिंडानो द्वीप पर कुदरत ने ऐसा भयंकर तांडव मचाया है जिसने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया है। समंदर के भीतर से उठे 7.8 इंटेंसिटी के एक बेहद शक्तिशाली भूकंप ने हंसते खेलते शहर को मलबे के ढेर में बदल दिया है। इस भयानक आपदा में अब तक 35 से ज्यादा मासूम लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मलबे के नीचे अभी भी कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। यह भूकंप सोमवार सुबह ठीक 7:37 पर आया, जब लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए निकल रहे थे और बच्चे नए स्कूल सेशन के पहले दिन उत्साह के साथ स्कूल पहुंच रहे थे। तभी अचानक पूरी धरती डरावनी आवाज के साथ कांप उठी। सबसे ज्यादा नुकसान जनरल सेंटोस शहर में हुआ है, जहां बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स और फ्लाईओवर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। चश्मदीदों का कहना है कि झटका इतना तेज था कि सड़कों पर खड़ी भारी गाड़ियां भी खिलौनों की तरह हवा में उछल रही थी। मुख्य भूकंप के बाद 138 से ज्यादा आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिससे बची हुई कमजोर इमारतें भी लगातार गिर रही। फिलीपींस के लिए यह आपदा दोहरी मार लेकर आई है, क्योंकि भूकंप के तेज झटके की वजह से पहाड़ी इलाके ग्लान में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिससे पहाड़ों का एक हिस्सा नीचे बड़े गांवों पर गिर गया। इस मलबे में दबकर 13 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई। खतरा यही खत्म नहीं हुआ। भूकंप का केंद्र समंदर के नीचे होने की वजह से तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी करना पड़ा। समंदर में 4 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठी, जिन्होंने किनारे पर सैकड़ों घरों और मछुआरों की बस्तियों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस त्रासदी ने वहां के बच्चों को सबसे ज्यादा जख्म दिया। करीब 32 लाख स्टूडेंट इस आपदा से प्रभावित हुए हैं और 6000 से ज्यादा स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया गया है। इलाकों में कम से कम 12 बड़े अस्पतालों की दीवारों में दरारें आ गई है, जिसकी वजह से डॉक्टरों को नवनाथ शिशु और गंभीर मरीजों का इलाज खुले आसमान के नीचे तपती धूप में टेंट लगाकर करना पड़ रहा है। बिजली के खंभे उखड़ने से पूरे इलाके में ब्लैकआउट है और मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह ठप हो चुका है। इस वक्त 20,000 से ज्यादा लोग बेघर होकर सरकारी रिलीफ कैंप्स में शरण लेने के लिए मजबूर है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने पूरे प्रभावित इलाके में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। सेना और रेड क्रॉस के जवान मलबे के नीचे दबी हर एक आखिरी सांस को बचाने के लिए समय के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि फिलीपींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, इसलिए यहाँ भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इसे पिछले कुछ दशकों का सबसे खतरनाक भूकंप माना जा रहा है। संकट की इस बड़ी घड़ी में दुनिया की संवेदनाएं फिलीपींस में उन परिवारों के साथ है जिनकी दुनिया पल भर में उजड़ गई। इस महाविनाश से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। मैं हूं दीपक बिष्ट। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.